अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम जो काम करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.7, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। और अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझा पाऊँ तो ये इस चैप्टर की शायद हमारे बच्चे समझते हैं कि ये मुश्किल तरीन एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसका टॉपिक है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। बेटा, इससे पहले हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हल किया है 9th क्लास में, एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 2.6, एक्सरसाइज 5.3। ये कुछ एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जितनी भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनती रही हैं वो तमाम की तमाम लीनियर इक्वेशंस थी। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस हैं ये ज़्यादातर क्वाड्रेटिक हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, समझाता चलूँ। इसके टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। इन 13 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम है, 3 और 4 बिल्कुल सेम है, फिर उसके बाद 5 और 6 ये बिल्कुल सेम है, फिर उसके बाद 7, 8 और 9 ये सेम है, फिर उसके बाद 10 और 11 सेम है, फिर 12 और 13 क्वेश्चन सेम है। सो इस हवाले से मुझे आप लोगों को अगर मैं हाफ़ भी करूं तो मुझे कम से कम 6 सवाल जो हैं वो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को समझाने पड़ेंगे। दूसरा नंबर पे बेटा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं आप उनको इक्वेट कर लें, उनको सेम कर लें, फिर उनको आप सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका होता है कि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को मतलब यहाँ से निकालें और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है जी। सो हम यहाँ पे जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो यही होगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे करते हैं जी। रकम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जबकि दूसरी इक्वेशन है आपके पास x² माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कहते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको 1 कह लें या इसको 2 कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब आते हैं हम सवाल के सॉल्यूशन की तरफ। मैंने कहा कि हम इन दो इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरे में पुट कर देंगे। सो इस मकसद के लिए हम जिस इक्वेशन को यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए सपोज करेंगे वो होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, जिसमें x की और y की जो डिग्री है वो 1 होगी। ठीक है। सो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे एक वेरिएबल को अकेला कर लें। वेरिएबल को अकेला करना हमने 9th क्लास में भी सीखा है। सो यहाँ से एक वेरिएबल को लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल अकेला कर लें। तो हम यहाँ पे y को कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में इसको रिप्लेस कर देंगे। जब इसको इक्वेशन 2 में हमने रिप्लेस किया तो y की जगह पे आएगा 5 माइनस एक्स। सो इक्वेशन 2 बनेगी x² माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 5 माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया जी x² माइनस 10 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमने 3 तरीके पढ़े हैं। आप किसी भी तरीके के साथ इसको हल कर सकते हैं। सो मैं इसके लिए फैक्टराइजेशन करता हूँ। प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, x माइनस इंटू माइनस प्लस
6 इज इक्वल टू 0. So x plus 6 into x minus 4, these are equal to 0. So यहाँ से x plus 6 is equal to 0 और x minus 4 is equal to 0. अगर ये 0 के बराबर होगा then x is equal to minus 6, और अगर ये 0 के बराबर होगा then x is equal to plus 4. अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 कह लें. यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे y बिल्कुल अकेला है. ये x की वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो y की वैल्यूज़ भी निकल आएंगी. सो सॉल्व करने का बेटा मतलब ये होता है कि हमने इन इक्वेशन में जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है. सो इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, पुट इन 3, तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू 5 माइनस इंटू माइनस 6. सो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11. सो यहाँ से जो हमारे पास पूरा हिस्सा इसका होता है x की वैल्यू -6 एंड y की वैल्यू 11. फिर ये आ जाएगा जी, जब इसको 3 में पुट करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 4. सो y इज इक्वल टू 1. सो जब x 4 के बराबर था देन जब x आपका 4 के बराबर था देन y आपका 1 के बराबर. और इन वैल्यूज़ को हम इस तरह पॉइंट्स की सूरत में लिख लेंगे. ये आप कोऑर्डिनेट पॉइंट, अब याद रखिएगा बेटा, किसी भी पॉइंट के अंदर हमेशा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पहले लिखी जाती है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बाद में. बिल्कुल इसी तरह इसमें भी हमने x की वैल्यू पहले लिखी और y की वैल्यू बाद में. मतलब इन इक्वेशंस में जब x -6 था तो y 11 के बराबर था, और जब x 4 के बराबर था देन y 1 के बराबर था. अब इनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा. -6 एंड 11 ये एक पॉइंट है, दूसरा है 4 एंड 1 ये दूसरा पॉइंट है, और ये आपका सॉल्यूशन सेट है. ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों सेम हैं. आप इन क्वेश्चंस की नोट्स से हेल्प भी ले सकते हैं. आप इन क्वेश्चंस को नोट्स के ऊपर से करें. और दूसरी बात ये है बेटा, आपके जिन फ्रेंड्स ने अभी तक फ़ी पे नहीं करवाई उनको कहें कि वो अपनी फ़ी पे करवाएं, ग्रुप में ऐड हों. ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है. आज का जो आपका काम है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है. सिर्फ 2 सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ. काम थोड़ा देने का मकसद ये है कि ज़्यादा बच्चे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो हमारा काम ज़्यादा बच्चों को समझाने के हवाले से भी आसान हो जाएगा. सो आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.